वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। ठीक है, तो ये कौन है? ये है लता मंगेशकर। इनकी मृत्यु हो चुकी है। 2022 में इनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है, और इनका निधन हुआ था इसी कारण जो एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था, राजस्थान एलडीसी का, उसके अंदर इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको पद्म भूषण कब मिला था, इनको पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, तो अभी इनके नाम से एक क्या बनाया जा रहा है अयोध्या में? ऐसा होगा लता मंगेशकर चौक। ठीक है, तो एक लता मंगेशकर चौक बनाया जा रहा है। ठीक है, इनकी स्मृति के अंदर। तो इसी वजह से ये फिर से न्यूज़ के अंदर है। तो ये एग्जाम के अंदर हाईकोर्ट एलडीसी, ठीक है, और जो वनडे एग्जाम है उनके अंदर ये पूछा जा सकता है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस अफेयर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसी और खबर देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो लता मंगेशकर की स्मृति के अंदर जो चौक बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो अयोध्या, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये बनाया जा रहा है। और ऐसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ये है वीणा। ठीक है, जो किनका प्रतीक है? लता मंगेशकर का प्रतीक है। अयोध्या में नया घाट के पास लता मंगेशकर चौक का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की स्मृति में बनाए जा रहे इस चौक में सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लाइटों का इस्तेमाल भी होगा। इसके वास्तुकार प्रख्यात मूर्तिकार पद्म भूषण राम सुतार है। कौन है? राम सुतार। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ बनाया जा रहा है ये? उत्तर प्रदेश की अयोध्या के अंदर। ठीक है, दूसरा इसके जो वास्तुकार है वो कौन है? वो है राम सुतार। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर जो लता मंगेशकर चौक बनाया जाएगा उसके वास्तुकार कौन है? तो उसके वास्तुकार है राम सुतार। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, ये कब इनका निधन हुआ, इनके और बाकी बाकी और इनके उपनाम क्या थे, इनका काम क्या था। ठीक है, ये कब से कब एक्टिव रहे म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, इनके माता पिता कौन थे, इनको कौन कौन से अवार्ड कब कब मिले। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हेमा मंगेशकर के 1929 को हुआ था। कहाँ पर? सितंबर 1929 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंदौर के अंदर। और इंदौर सेंट्रल इंडिया एजेंसी ब्रिटिश इंडिया के काल में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, जब अंग्रेजों का शासन था, जो अब वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब होता है और कहाँ होता है? तो 28 सितंबर 1929 को होता है। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि इंदौर स्टेट, उस समय इंदौर स्टेट हुआ करता था। इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को होती है। ठीक है, कितने साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है? तो 92 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई? तो 6 फरवरी 2022 को होती है। कितने साल की उम्र में हुई? तो 92 ईयर्स की एज के अंदर इनकी मृत्यु हुई। इनके उपनाम क्या क्या थे? जो इनके अदर नाम थे, उपनाम, जिसको उपनाम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सुर साम्राज्य थी। ठीक है, इसलिए इनको क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, और वॉइस ऑफ द मिलेनियम। ठीक है, करोड़ों की आवाज, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की नाइटिंगेल, और सुरों की साम्राज्ञी यानी क्वीन ऑफ मेलोडी। तो इनके उपनाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ द मिलेनियम, ये इनके उपनाम थे। इनका जो ऑक्यूपेशन था, काम था, वो क्या था? तो एक तो ये प्लेबैक सिंगर थी। मतलब जैसे आपने मूवी के अंदर गाने देखे होंगे, गाने के अंदर जो एक्टर और एक्ट्रेसेस जो गाने गाते हैं वो सिर्फ लिपसिंग करती है, मतलब होठ हिलाते हैं। बाकी जो गाना जो गाते हैं वो तो सिंगर ही गाते हैं, जैसे कि लता मंगेशकर। ये कंपोजर भी थी, मतलब ये म्यूजिक बनाती भी थी, और फिल्म प्रोड्यूसर भी थी, मतलब ये फिल्मों के अंदर अपने पैसे लगाती थी। ये कब से कब तक एक्टिव थी? तो ये 1942 से लेकर 2022 तक ये एक्टिव थी। ठीक है, इनके जो माता पिता थे वो कौन थे? दीनानाथ मंगेशकर, जो कि फादर थे। ठीक है, और इनके रिलेटिव्स मंगेशकर, हार्दिकर, तो ये अपन को कोई मतलब नहीं इनके रिलेटिव से। अवार्ड देख लेते हैं इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, BFJA अवार्ड्स भी मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी मिला है इनको फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड भी मिल चुका है, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनसे इनको दिया गया है। अब इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं? ठीक है, सम्मान में जैसे कौन कौन से अवार्ड, कौन कौन से सम्मान जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो इनको सबसे पहले मिला था पद्म भूषण। कब मिला था इनको मिला था 1969 में, यानी कि 1969 के अंदर इनको पद्म भूषण दिया गया था। और इनकी इन जो ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री की शुरुआत कब होती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इन अवार्डों की शुरुआत कब होती है। ठीक है, तो इनको लता मंगेशकर जी को जो सबसे पहले जो अवार्ड मिला था, ऑनर मिला था, वो भारत सरकार से पद्म भूषण था, जो कि 1969 के अंदर मिला था। फिर मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो
जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 के अंदर इनको दिया गया था। फिर नेक्स्ट जो है वो है महाराष्ट्र भूषण, ठीक है, ये महाराष्ट्र का अवार्ड है, ठीक है, 1997 में ये भी इनको दिया गया था। फिर पद्म विभूषण इनको कब दिया गया, तो इनको दिया गया 1999 के अंदर, ठीक है। तो जो राजस्थान एलडीसी था उसके अंदर पूछा गया था कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न किस सन के अंदर दिया गया था, मतलब वो कौन सा ईयर था जिसके अंदर लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया था, तो वो था 2001। तो ये जो RSM SSB एलडीसी का जो पेपर हुआ था, मतलब राजस्थान एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि फरवरी के अंदर 6 फरवरी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका निधन हो गया था, इसलिए ये चर्चित थी, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब वापस ये चर्चित क्यों है, क्योंकि लता मंगेशकर चौक बनाया जा रहा है कहाँ पर, अयोध्या के अंदर, इसलिए फिर से ये क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये अवार्ड्स, ठीक है। तो ये अवार्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। ये पद्म भूषण दिया गया था 1969 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था 1989 में, महाराष्ट्र रत्न भूषण दिया गया था 1997 में, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया था 1999 में, और भारत रत्न दिया गया था 2001 के अंदर। ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर, ठीक है, ये क्या क्या है, ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2006 के अंदर दिया गया था। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद की सदस्य भी रह गई है, संसद की सदस्य भी रह चुकी हैं ये, ठीक है। कब से कब तक, तो ये राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, तो ये नॉमिनेटेड थी कौन से क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से नॉमिनेटेड थी, क्योंकि राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के लिए, ठीक है, जिसके अंदर कला भी शामिल होता है, ठीक है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर भी थे, ठीक है। तो ऐसे ही तो इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, इनकी नॉमिनेटेड थे, ये मनोनीत थी, ठीक है। तो 12 लोगों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उनमें से लता मंगेशकर भी एक थी जो राज्यसभा की सदस्य रही थी। कौन से क्षेत्र से थी, ये कला के क्षेत्र से थे। इन ऑफिस 22 नवंबर 1999 से 21 नवंबर 2005 तक ये इनका म्यूजिकल करियर रहा था, ठीक है, 1999 से लेकर और 2005 तक इनका म्यूजिकल करियर रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या देख लिया, हमने इनके बारे में देख लिया कि कब इनका जन्म हुआ, कब इनका निधन हुआ, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, ठीक है, इनके पिता कौन थे, ठीक है, इनको इनके उपनाम क्या क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अगर आपको कोई ध्यान रखना है तो इनको उपनाम ध्यान रखना है और इनको कौन कौन से अवार्ड मिले वो ध्यान रखना है, भारत सरकार की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से। ये कौन से संसद के कौन से सदन से ये मेंबर थी, तो ये राज्यसभा से मेंबर थी, वो भी मनोनीत कौन से क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, ठीक है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।